आज हम वर्ड डिक्शन पढ़ेंगे, कंप्लीट 100% वर्ड डिक्शन पढ़ेंगे। इसमें क्या देखेंगे? सबसे पहले इसमें हम 11 वर्ड वाले देखेंगे। कितने वर्ड वाले? 11। इसके अंतर्गत शालिनी आएगा, इंद्रवज्जा आएगा, उपेंद्रवज्जा आएगा, भुजंगी आएगा और स्वागता आएगा। इसके लिए एक ट्रिक है, शालिनी इंद्र और उपेंद्र का 11 भुज से स्वागत करती है। कौन करती है? शालिनी इंद्र और उपेंद्र का 11 भुज से स्वागत करती है। 11 भुज का मतलब इसमें जितने भी वर्ड मिलेंगे वो कितने मिलेंगे? 11 मिलेंगे। इन सारे में 11 वर्ड मिलेंगे। 11 वर्ड मिलेंगे। एग्जाम में जब हमें पेपर देना होता है तो 11 वर्ड वाले शालिनी भी आ जाएगा ऑप्शन में, इंद्रवज्जा भी आ जाएगा, उपेंद्रवज्जा भी आ जाएगा। फिर हम फंस जाएंगे। उससे बचने के लिए हम एक काम करेंगे। क्या करेंगे? मत जा यार। क्या कहेंगे? मत जा यार। शालिनी इंद्र उपेंद्र का 11 भुज से स्वागत करती है। और ट्रिक क्या है? मत जा यार। अगर 11 वर्ड है, शालिनी होगा तो उसके लास्ट में क्या आएगा? मगध आएगा। क्या आएगा? मगध। और मगध का निशान क्या होगा? ए दीर्घ लघु हो जाएगा, तगड़ का ए वाला हो जाए, जगड़ का ए वाला, यगड़ का ए वाला, रगड़ का या वाला। अगर जिसके शुरुआत में ए वाले शब्द आ जाएंगे, अगर मतलब ये तीनों आ गए तो हम समझ जाएंगे कौन सा है। 11 वर्ड होंगे और लास्ट में हमें मगध दिखेगा, मगध का निशान दिखेगा तो हम कहेंगे ये कौन सा है? शालिनी है। क्या है? शालिनी। जैसे हमने एक एग्जाम्पल लिया है, बड़ा कि छोटा कुछ काम कीजिए, परंतु पूर्वा पर सोच लीजिए, बिना विचारे यदि काम होगा कभी न अच्छा परिणाम होगा। एग्जाम्पल लिया है, जैसे कि हमने देखा है इसमें वर्ड कितने? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। कितने वर्ड हुए? 17। कितने वर्ड हुए? इस टोटल वर्ड की बात करेंगे। यहाँ से पूरे नहीं गिनने, हमें काउंट कहाँ? कामा तक करने। जब कामा तक गिनती करेंगे तो कितने होंगे? देखो एक बार फिर गिनेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। यहाँ तक कितने वर्ड हुए? 11। और इधर भी कितने होंगे? 11। देख लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। वर्ड काउंट करते समय इस बात को याद रखना होगा, जो आधे अक्षर होते हैं उनको हम छोड़ देंगे, आधा अक्षर को काउंट नहीं करेंगे। इसमें देखो जब 11 मिले, इस वाली लाइन में देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। 11 हुए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 हुए। 11 हुए। अब 11 वर्ड फंस गए, सभी में 11 आ गए तो हम इसमें कहेंगे शालिनी है, इंद्रवज्जा है, उपेंद्रवज्जा है। पेच यहाँ पर आपका फंस जाएगा। इसके लिए हमने क्या पढ़ा है? मत जा यार। अब इसको हम देखेंगे, पहले में काउंट करेंगे 1 2 1 1 2 1 काय का निशान है। 1 2 1 जैसे हम देखेंगे काय का? जगड़ का। काय का निशान है? जगड़ का। और जगड़ में क्या है? उपेंद्रवज्जा का। मतलब जगड़ में क्या है? उपेंद्रवज्जा। अगर आप इस तरीके से नहीं याद रख पाएंगे तो इसके लिए आप एक याद रखेंगे, अगर स्वागत करेंगे, क्या करेंगे? स्वागत में शुरुआत में रगड़ आएगा। स्वागत हम किस तरीके से करेंगे? रगड़ कर करेंगे। स्वागत कैसे किया जाएगा? रगड़ कर किया जाएगा। और भुजा किसकी है? मेरे यार की भुजा। किसकी भुजा है? मेरे यार की। भुजा के साथ में यगड़ आएगा और स्वागत के साथ क्या आएगा? रगड़ आएगा। और उपेंद्र कैसा है? उपेंद्र से क्या कहा जाता है? जा। क्या कहा जाता है? जाग उपेंद्र। क्या? जाग उपेंद्र। उपेंद्रवज्जा होगा तो जगड़ आएगा। और यदि इंद्रवज्जा होगा तो क्या आएगा? इंद्र कैसे थे? तगड़े। इंद्र देवता थे। इंद्र कैसे? तगड़े। इंद्र क्या थे? तगड़े। और शालिनी क्या कहती है? शालिनी क्या कहती है? शालिनी क्या कहती है? मान जा। क्या कहती है? मान जा। ये हमारे शालिनी होगा तो मगध होगा। और इंद्रवज्जा होगा, इंद्र कैसा है? तगड़ा। उपेंद्र कैसे हैं? उपेंद्र कैसे हैं? जाग जाओ। कैसे हैं? बोल दिया करो, बोलो उपेंद्र कैसे हैं? जाग जाओ। जाग जाओ। और भुजा ये यार की। और स्वागत कैसे है? रगड़ के। का। चलो ये कंप्लीट हुआ। इसके बाद दूसरा मिस्टेक उठाएंगे 12 वर्ड वाले। कितने वर्ड वाले? 12 वर्ड वाले में क्या करेंगे? 12 वर्ड वाले हम पढ़ेंगे, एक तोटक पढ़ेंगे, एक वंशस्थ पढ़ेंगे और एक पढ़ेंगे द्रुत विलंबित। क्या पढ़ेंगे? द्रुत विलंबित। बेटा इसके लिए भी एक ट्रिक बनी है। तोटक, एक लड़की थी, वो अपने ससुराल में जाती है, उसके यहाँ पूरा परिवार मैके में नष्ट हो गया था, तो उसने क्या कहा? एक वंश था तोटक, बहुत हरामी वंश था, तो उस तोटक वंश को किसने समाप्त किया? सजन ने। तो उसने गाना गाया, तोटक के 12 वंश दूर किए किसने? मेरे सजन ने। सजन ने तोटक के 12 वंश को क्या कर दिया? दूर कर दिया, समाप्त कर दिया। तो हमने क्या पढ़ा? तोटक में कितने पढ़ेंगे? 12।
वंशस्थ में कितने पढ़ेंगे 12 और दूत विलंबित में पढ़ेंगे 12। इन सभी में वर्णों की संख्या 12 है और इसके लिए हमने कंसेप्ट लगा रखा है 12 है तो इसके लिए हमने क्या पढ़ रखा सजन। क्या पढ़ रखा सजन। अगर 12 वर्ड आएंगे 12 वर्ड में यदि तोटक होगा तो वहाँ पर क्या आएगा सगड़, अगर वंशस्थ होगा तो वहाँ पर क्या आएगा जगड़ और अगर द्रुत विलंबित होगा तो वहाँ पर क्या आएगा नगड़ आएगा। मेरे प्यारे बच्चे नगड़ का अगर ट्रिपल बने तो नगड़ है और ट्रिपल दीर्घ लघु है तो हमारा क्या हो जाएगा क्या हो जाएगा बच्चा मगड़ हो जाएगा। ये निकाले कहाँ से जाते हैं यमाता राज भान सलगा। अगर यगड़ निकालना है यहाँ के 3 अक्षर लेंगे या माता एक छोटा रहेगा। ये इनको निकालने के लिए हम बात इस पर करेंगे। फिर इसके बाद हम सवैया पढ़ेंगे। सवैया में इसके लिए उदाहरण लिया देखो निज गौरव का नित्य ज्ञान रहे हम भी कुछ हैं या ध्यान रहे सब जाय अभी पर मान रहे मरणोत्तर गुंजित गान रहे। ये हमारा काय का उदाहरण तोटक का। पहले वर्ड गिनेंगे काउंट करेंगे वर्ड 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 आ गए। इधर भी गिनेंगे 12 मिलेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 आधा अक्षर काउंट नहीं किया जाता। 12 मिल गए। इधर भी 12 होंगे इस लाइन में इस तरह से 12 होंगे। अब 12 हो गए 12 में तोटक लगाएं वंशस्थ लगाएं या द्रुत विलंबित लगाएं। इनको लगाने के लिए हमें एक काम करना होगा। हम देखेंगे शुरुआत वाले वर्ड में निज इसमें देखेंगे 3 में 1 1 2 1 1 2 कहाँ है सगड़ में है। सगड़ आ रहा पहला वर्ड। अगर मेरे प्यारे बच्चे सगड़ है तो काय का उदाहरण तोटक का, इसलिए हमने इसको क्या कहा है क्या है तोटक है। क्या है तोटक। फिर इसके बाद हम सवैया पढ़ेंगे। सवैया में पहली बात तो हम इस बात को याद रखेंगे जो भी सवैया होगी सवैया में यहाँ लिखा है 22 से 26 जितने भी सवैया होंगे अगर 22 से 26 के बीच में कोई वर्ड है तो उसको हम क्या कहेंगे सवैया कहेंगे। सवैया में देखेंगे सवैया के लिए हमने ट्रिक लगा रखी है मदिरा मत गयांद और द्रुमले। इसके लिए क्या ट्रिक हमने पढ़ी है भैया इसके लिए पढ़ी है मदिरा मत दो। मदिरा मत दो माँ से क्या है मदिरा मत से क्या मत गयांद और दो से क्या है द्रुमले। और यहाँ पर हमने ट्रिक लगा रखी है। क्या लगा रखी है देखो एक इसका एग्जाम्पल लिया है यह लकुटी और कामरिया पर राज तिहो पुर को तजिडारो और 8 सिद्धि नभो निधि को सुख नंद की गाय चराई विसारो। काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 कितने बन रहे हैं हमारे 23 बन रहे हैं। पूरी लाइन काउंट की जाती है इसमें कामा वाला नहीं। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 23 का मतलब क्या है मत गयांद है। क्या बच्चे मत गयांद। इस तरीके से हमने 11 वर्ड वाले और 12 वर्ड वाले और यहाँ पर सवैया पढ़ा है। क्या पढ़ा है सवैया। इसके अलावा इसके बाद में ये कुछ हमने और अलग हैं इनमें कोई जुगाड़ नहीं इनको अलग से याद किया जाता है। जैसे हमने कहा बसंत तिलका। बसंत तिलका कितनी एज में आती है 14 साल में क्या आ जाता है बसंत आ जाता है। क्या आ जाता है बसंत आ जाता है। मालिनी 14 साल में बसंत आया और ये मालिनी कितने साल में हुई 15। 14 में बसंत बोलो 14 में बसंत 15 में मालिनी 16 में चंचला। लड़कियां 16 में कैसी हो जाती है चंचला हो गई चंचला। और सिखिरडी 17 मतलब 17 सिखिरडी सीख कब मिलती है 17 में। सिखिरडी कब हुई 17। चंचला कब हुई 16 में। मालिनी कब 14 में बसंत आया 15 में मालिनी बैठ गई मालिनी होकर चुपचाप। चंचला 16 में चंचला बनी और 17 में सिखिरडी। फिर भैया सरदुल शेर का उदाहरण। सरदुल विकृत में 19। सरदुल विकृत में कितने होते हैं 19। कितने होते हैं 19। और इस त्रांत धरा में कितने होते हैं 21 और सवैया में 21 से 22 से लेकर 26। इसके अलावा हमने पढ़ा घनाक्षरी रूप घनाक्षरी देव घनाक्षरी। सबसे छोटा कौन होता है घनाक्षरी और घनाक्षरी से जिसका रूप सुंदर होगा इससे बड़ा होगा तो यहाँ पर रूप घनाक्षरी। और रूप से भी बड़ा कौन होता है देव घनाक्षरी। कौन होता है देव घनाक्षरी। इस तरीके से आप इस बिंदु को लास्ट वाले पॉइंट को और समझ लेंगे। यहाँ पर हमने यमाता राज भान सलगा लिखा। यदि आपको गढ़ नहीं याद हो तो आप यहाँ से निकाल लेंगे। गढ़ों की संख्या कितनी होती है कितनी होती है बेटा 8 गढ़ होते हैं। अगर हमें यमाता निकाला यहाँ से 3 पकड़ेंगे यामाता। यहाँ से क्या है या का मतलब है यगढ़। यहाँ पर डबल काउंट करेंगे 3 लेंगे इसको हम कहेंगे इस तरीके से। इसके लिए देखो यमाता लिखा है यहाँ पर इसका मतलब एक कोई डंडा पाई नहीं होता उसको हम एक के लेते हैं और डंडा वाले को डबल। यमाता लेंगे शुरुआत के 3 शब्द
शुरुआत के हम शब्द 3 लेंगे, यमाता, 3 की काउंटिंग होती है। एक होगा या का मतलब ये गढ़, एक डबल हो जाने की हमारा किसका बना, यमाता का। फिर मगड़ से 3 लेंगे, यहाँ से लेकर यहाँ तक, एक बड़ा, फिर बड़ा, फिर बड़ा, ये मगड़ हुआ। फिर तगड़ से 3 शब्द लेंगे, बड़ा, फिर बड़ा, फिर छोटा। फिर इसके बाद हम क्या लेंगे, रगड़, रगड़ के 3 लेंगे, जगड़ के 3 लेंगे, भगड़ के 3 लेंगे, नगड़ के 3 लेंगे और सगड़ के 3। इस तरीके से गढ़ों की संख्या टोटल कितनी होती है, 8। इन टोटल गढ़ों से हमने आपका ये पूरा कंप्लीट वर्ड एक्सप्लेन करा दिया है। ये आपके यूपीएसआई के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यूपीएसआई 2017 हो चाहे 2021 में इससे लगातार क्वेश्चन पूछे गए हैं। ये आपका एक कंप्लीट, आप कोई भी क्वेश्चन बनेंगे आपका 100% हो, यहाँ से आपका कोई भी सिंगल क्वेश्चन फंसेगा नहीं। थैंक यू।